हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी के करंट अफेयर की हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है, तो 13 जनवरी की बात है तो 13 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है। ठीक है, ज़्यादातर ये पंजाब में ये उत्सव बहुत फेमस है। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को या 12 जनवरी को? तो कब मनाया गया भाई? ये 11 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां दिवस मनाया गया है और ये कहाँ मनाया गया है? ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया गया है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी को तो है ही है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भारत में हर वर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी के मुद्दे को समाज में जागरूकता लाना है। जनवरी 2025 में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 8 जनवरी को विश्व परिभ्रमण दिवस। और बाकी 9 जनवरी को तो है प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट डे जनवरी के। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? रूस, मलेशिया, सिंगापुर और ईरान। तो कौन देश का आएंगे भाई? सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। ठीक है, बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर और राष्ट्रपति है थर्मन तन्नुरत्नम। ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। ठीक है, एआई सूचकांक में देखो 2023 में सिंगापुर क्या रहा है? शीर्ष पर और भारत कितने स्थान पर रहा है? 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स 2024 का अभ्यास 31वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग की क्या दी? मंजूरी दी है। और सिंगापुर में रियल टाइम प्रेक्षण के लिए प्रमुख यूपीआई एप्स क्या हुए? सक्षम हुए हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर क्या रहा है? शीर्ष पर और भारत कितने स्थान पर रहा है? 85 स्थान पर। और भारत में 57 देशों में वीजा क्या है? फ्री है। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। कौन सा? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग कौन सी भाई? संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और रायपुर। तो कहाँ स्थापित की जाएगी भाई? ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला। मेडिकल बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BMCRI, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किससे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? देवजीत सैकिया को, संजीव साहू को, संजीव कुमार शर्मा को या संजीव नाथ को? तो किसे किया भाई? संजीव साहू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस कंपनी इनग्राम माइक्रो ने होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने संजय साहू को कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का क्या चुना है? अध्यक्ष चुना है। और
आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या नियुक्त किया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई, वी नारायण को बनाया गया इसरो का नया अध्यक्ष एस सोमनाथ की जगह। और सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीईओ कौन बने, संजीव कुमार शर्मा बने हैं। बहादुर सिंह सांगू भारतीय एथलीट महासंघ के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीसीएससी का अगला अंतरिम सचिव कौन बने, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तंजिन याकिंगी को अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। और भारतीय कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है। और मनीष सिंगल को एसएसओसीएचएमए का महासचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, बोडो, मैथिली, मराठी और राजस्थानी। तो किसे दिया गया भाई, मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। बात मराठी की है तो मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। कहाँ बोली जाती है भाई, महाराष्ट्र में बोली जाती है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब है। और राजधानी क्या है, बंबई है। और वहां की राज्यपाल कौन है, सीपी राधा कृष्ण। सीपी राधा कृष्ण क्या है भैया, यहाँ के राज्यपाल है महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट, जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है, रूस, यूक्रेन, मालदीव और बेलारूस। तो किसके खिलाफ की है भाई, रूस के खिलाफ की है। किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ की है। बात रूस की है तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। रूसी के टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का क्या लगाए हैं, प्रतिबंध लगाया गया है। और रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने का क्या किया, ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। और भारत और रूस के बीच 5 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। किसने किया, वे सब रूस ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे, जापान, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया व ताइवान। तो कौन सा देश है भाई ये, फ्रांस। कौन है, फ्रांस। बात फ्रांस की बात है तो फ्रांस की राजधानी क्या है भाई, पेरिस। क्या है, पेरिस। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, एम्यूअल मैक्रोन। कौन है, एम्यूअल मैक्रोन वहां के क्या है, राष्ट्रपति है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल थीम देश कौन बना था भाई, फ्रांस बना था। कौन बना था, फ्रांस बना था। फ्रांस ने थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ आयुक्त से पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। कौन किस अभ्यास का, वरुण अभ्यास किसके साथ होता है भाई, फ्रांस के साथ। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से क्या किया, सम्मानित किया है। और हेनले पासपोर्ट 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर, भारत की तरह 83 स्थान पर रहा। लेकिन हेनले पासपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना रहा है, 85 आ रहा है। डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा है भाई, फ्रांस है। क्या है, फ्रांस। फ्रांस ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। कहां पर, फ्रांस में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहा रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है, चीन में, भारत में, जापान में या ब्राजील में। तो कहाँ की गई है भाई, भारत में की गई है। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर, भारत है। भारत की बात है तो भारत ने 21 देशों को टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों में भारत कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। कितनी बार हुआ है भाई, 95 बार हुआ है। पहले स्थान पर कौन है भाई, पहले स्थान पर है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। कितनी बार हमला हुआ है, 140 बार। और तीसरे स्थान पर कौन है, इजराइल। कौन है, इजराइल। कितनी बार हमला हुआ है भाई, 57 बार हमला हुआ है, ध्यान रखना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। किसको पछाड़ कर बना है भाई ये, जापान को पछाड़ कर बना है। किसको पछाड़ कर, जापान को पछाड़ कर बना है भारत तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है चीन, फिर अमेरिका, चीन, भारत और फिर जापान।
भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। कितना? छठा। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है चीन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया? 709 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? भारत है। चाइना को बचाना इन्होंने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? श्रीलंका ने, मालदीव ने, सऊदी अरब ने या यूएई ने? तो किसने किया भाई? श्रीलंका ने किया है। भारत श्रीलंका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। तो श्रीलंका में ये शुरू हुआ है। ठीक है, बात श्रीलंका की है। श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इस पहल की शुरुआत 10 जनवरी 2025 विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर कोलंबो और श्रीलंका में की गई है। विश्व हिंदू दिवस 2006 में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 2025 को कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में किया गया। और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? संतोष झा। कुवैत में भी पहले हिंदी रेडियो प्रसारण की क्या शुरुआत की गई है। और केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ है? तो वो कहाँ पर है भाई? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 14 सितंबर को। ध्यान रखना। विश्व हिंदू सचिवालय गुजरात सरकार की भाषा संबंधी वादों को दूर करने के लिए वॉर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्पीच रिटन एनालिसिस रिसर्च फुल फॉर्म है इसकी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो वो वाणिज्यिक राजधानी है। और श्री जयवर्धने पुरम कोट्टई वो प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका रुपए हैं वहाँ के मुद्रा। और प्रेसिडेंट है अनूर कुमार देश नायक है। और वहाँ के प्रधानमंत्री है हिरणी अमर सूर्या। दोनों ही अभी बने हैं नए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 5 जनवरी 2013 को, 5 जनवरी 2014 को, 5 जनवरी 2015 को और 5 जनवरी 2016 को। तो कब लॉन्च किया गया भाई उजाला योजना को? 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था उजाला योजना। ये एलईडी बल्ब के बांटने वाली योजना है। फुल फॉर्म है अंटेड ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। पीएम ग्राम सड़क योजना कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की योजना है ये। उद्देश्य गांवों को 12 सड़कों से क्या जोड़ना था। पीएम मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी? भी 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। मैक्सिमम लिमिट 10 लाख और 20 लाख तक, 10 से 20 लाख। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी गोरखपुर यूपी से। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। पूरे 10 साल हो गए हैं। और पीएम आयुष्मान भारत योजना ये कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। और कौशल ऋण योजना 2015 मैक्सिमम लोन 1.5 लाख टू 7.5 लाख तक। बजट 2024-25 में। ध्यान रखना। पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची से। 5 वर्ष पूरे हो गए थे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की 2 अक्टूबर 2014 को। 10 वर्ष पूरे हो गए। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था भाई? 25 सितंबर 2014 को। इसके भी 10 साल पूरे हो गए। और स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट में नामित किया है? असरत नदीम को, नीरज चोपड़ा को, एंडरसन पीटर्स को, उपयुक्त सभी। तो किसे किया है भाई? नीरज चोपड़ा को। ये भारत से है। कहाँ से है भाई? भारत से। जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। क्या रजत पदक? और नदीम ने क्या जीता था? पाकिस्तान के यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। पत्रिका ने ग्रेनेड के एंडरसन
पीटरसन को दूसरा स्थान दिया है। और नीरज चोपड़ा ने 2024 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था। और अरशद नदीम को पत्रिका की सूची में कौन सा स्थान मिला भाई? छठा स्थान मिला है। नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020 में क्या गोल्ड। 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था नीरज चोपड़ा को। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2022 को पद्मश्री दिया गया था। और पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या जीता था? सिल्वर। कितना मीटर फैला? 89.5 मीटर भाला फेंका गया था। और अरशद नदीम को गोल्ड मेडल 92.97 मीटर भाला फेंका गया था। लुसानो डायमंड लीग 2024 में क्या जीता इसने? सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? कुंभवाणी, कुंभारम, कुंभ क्षेत्रीय, कुंभ लीला। तो क्या नाम था भाई? कुंभवाणी के नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किया गया है। कुंभवाणी एफएम चैनल शुक्रवार को प्रसार भारती के रेडियो डिवीजन आकाशवाणी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ये चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रसारित होगा। इस रोजाना को सुबह 5:55 बजे से रात 10:05 बजे तक ऑन एयर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यक्रम कुंभ मंगल ध्वनि का भी उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र को क्या जिला घोषित किया? कौन सा जिला? 76 नंबर का जिला ये। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। कब? 2017 में यूनेस्को ने। हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या पीयूष गोयल ने? तो किसने किया भाई? पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कब? 2001 में। उद्देश्य था ऑर्गेनिक फार्मिंग विकास को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग को सिंपल और इफेक्टिव बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है भाई? सिक्किम। और पहला ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये भी कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में। कहाँ हुआ है भाई? सिक्किम में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक की प्रणाली शुरू की है? पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। तो किस राज्य ने शुरू किया भाई? ये तेलंगाना ने शुरू किया है। किसने किया भाई? तेलंगाना ने शुरू किया। बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना के सीएम कौन है भाई? रेवत रेड्डी। कौन है? रेवत रेड्डी। ये तेलंगाना के क्या है? सीएम है। की राजधानी क्या है? राजधानी है हैदराबाद। राजधानी क्या है? हैदराबाद। रायत भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले जयंती को 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। और वर्ष 2024 में तेलंगाना को अपराध में कितने % की वृद्धि हुई है भाई? 22% की वृद्धि हुई है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना फर्स्ट चरण शुरू किया गया है। और 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है। और तेलंगाना के प्रतिष्ठित अलई बलई समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना जाति संरक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना है। कौन सा? तीसरा राज्य बना है। हाल ही में तमीम इकबाल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी थे? दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश के थे भाई? बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। कौन? तमीम इकबाल। और भारत में हाल ही में पूर्ण रूप से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन है? शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव और रिद्धिमान साहा। इन्होंने पूर्ण फॉर्मेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। अब आज के डेली डोज की जीके में क्या है? तो डेली डोज की जीके में आज क्या है? महत्वपूर्ण जल डमरू, मतलब जल संधियां कौन कौन सी किसके बीच है उसके बारे में है। तो पहला फॉर्मेसा जल डमरू मध्य किसके मध्य है भाई? ये ताइवान और चीन के मध्य है। ठीक है।
टॉर्टरी जल संधि किसके मध्य है? रूस और चीन के मध्य है। और युकाटन जल संधि किसके मध्य है? मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है। मैशीना जल संधि किसके मध्य है? इटली और सिसिली द्वीप के मध्य है। ओट्रांटो जल संधि किसके मध्य है? ईट और अल्बानिया के मध्य है। और कुक जल संधि किसके मध्य है? न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप के मध्य है। मोजाम्बिक चैनल किसके मध्य है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। और बाब अल मंडेब जल संधि यमन और जिबूती के बीच में है। बेरिंग जल संधि किसके बीच में भाई? रूस और अमेरिका बीच में कौन सी संधि है? जल संधि है, बेरिंग जल संधि थे। ये थी आपके डेली डोज की जीके। अब कल के क्यूज का आंसर क्या देख लेते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, ये तो है आज के क्यूज, जो आपको आंसर किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य ने स्थापित की जाएगी? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना। अब फटाफट कल के करंट जो सवाल थे उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया भाई? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। एनएलए पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा है 85 और 24 में रहा था 83। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसे डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है, अमेरिका के हैं। हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो वो देश है ब्रिटेन। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? तो ये की है गोवा ने। जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो आईबीडीसी पोर्टल शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये रख दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बम्बई में। अमेरिका ने किस राज्य में जंगलों के आग लगभग 30 एकड़ में फैल चुकी है? तो वो कहाँ? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। 23वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वडोदरा में, गुजरात। ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं को अपडेट किया गया है? तो 22 भाषाओं को अपडेट किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चन 12 जनवरी को। अब कल के क्यूज का, भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो भाई किसने किया है भाई? अमित शाह ने किया है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए।